अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने जो है असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लिया होगा और बाकी जो दूसरी असाइनमेंट है उसकी मैंने डेट एक्सटेंड कर दी हुई है। तो बाकी मैं देख लेती हूँ अभी जिस स्टूडेंट ने असाइनमेंट जो है वो मुझे शेयर कर दी हुई है, क्योंकि जिन्होंने सेंड नहीं की उनकी लेट डन हुई तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके जी, आज जो है हम चैप्टर नंबर 6 अपना स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शंस एंड इंट्रोडक्शन टू रिकर्शन। बेसिकली आपका जो मेन टारगेट है वो है फंक्शंस। 237 पेज नंबर है और चैप्टर नंबर आपका 6 है। तो अब इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे प्रोग्राम कंपोनेंट्स इन C++, मैथ्स लाइब्रेरी, फंक्शंस क्या है, फंक्शन डेफिनेशन विद मल्टीपल पैरामीटर्स, प्रोटोटाइप और आर्गुमेंट्स कैसे इसके अंदर किए जाते हैं। तो ये सारी हम चीज़ें जो हमें लगेगा कि हमारी इस पार्ट से रेलिवेंट है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। फंक्शन में रिटर्न वैल्यू कैसे डालते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं, इनलाइन फंक्शन, रेफरेंस पैरामीटर, ग्लोबल फंक्शन, लोकल फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। ओके जी, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो मोस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम डैट सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आर मच लार्जर देन डैट प्रोग्राम प्रेजेंटेड इन फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स ऑफ, हमें वो देख लिया। ठीक है जी। अब जो एक चीज़ होती है, एक चीज़ डेवलप की गई है, एक तकनीक डेवलप की गई है किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, लार्ज प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए एक चीज़ डेवलप की जाती है ताकि एक लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर तोड़ दिया जाए, सब पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया जाए, सिंपल पीसीस के अंदर तोड़ दिया जाए और कंपोनेंट्स बना दिए जाए। ठीक है जी। तो एक्चुअली एक बड़े लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे एरिया के अंदर, छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर, छोटे छोटे पीसीस के अंदर कंपोनेंट को आपस में कंबाइन कर देना, दिस तकनीक इज़ कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्क्यर। तो यहाँ पे मल्टीपल C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मैथ के फंक्शंस हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आप एक लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ देते हैं, तो बजाय इसके कि हम एक लार्ज प्रोग्राम रीड करें, तो उससे ये होता है कि एक एरिया के अंदर, देखो ना, अब ये एक पैराग्राफ है, समझ आ रही है कि ये एक पैराग्राफ, इसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ है। अगर ये सारा ही एक सीक्वेंस में लिखा, बंदा टायर्ड हो जाता है कि हमें समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। तो इसी तरह ही आपकी डिवाइड एंड कॉन्क्यर तकनीक होती है। इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ देते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर तोड़ देते हैं, ताकि आप एक पोर्शन को देखें, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये मल्टीप्लाई का है, या फिर किसी भी चीज़ का फंक्शन है। तो इससे आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। तो फंक्शन इज़ करंटली एग्जीक्यूटिंग, तो एक्चुअली ये क्या चीज़ होती है, ये फंक्शंस का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके अंदर आपके आते हैं लोकल वेरिएबल्स फंक्शंस आते हैं, ग्लोबल वेरिएबल फंक्शंस आते हैं। लोकल तो हम होता है ना कि अपनी मेन बॉडी के अंदर कॉल कर रहे हैं, और ग्लोबल होता है आपकी मेन बॉडी से बाहर कॉल कर रहे हैं, और फिर हम उसको बार बार नहीं करें। आप लोगों को याद है कि मैंने आप लोगों को बताया है STD अब सबके साथ यूज़ होता है, तो हम उसको ग्लोबली लिख लेते हैं ना प्रोग्राम के अंदर, तो बाकी हमें पता है STD लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने ग्लोबली एक वेरिएबल बना दिया है, उसको यूज़ कर रहे हो ग्लोबली, तो वो जिस जिस मर्जी स्टेटमेंट के साथ STD रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ रहा होगा, तो वो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है ग्लोबल का। लोकल वेरिएबल में बार बार हमें उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। इसमें ये होता है कि हमें जिस प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, जिस पार्ट की ज़रूरत होती है, फंक्शन का कंसेप्ट यही तो कहता है, सिर्फ और सिर्फ उसी को कॉल कर लो। तो दिस इज़ द एफिशिएंट मेथड फॉर लार्ज डाटा आइटम के लिए फंक्शन बेस्ट होते हैं। बार बार कह रही हूँ, लार्ज आइटम के लिए बेस्ट है। देन आपकी ये आपके हैं रिकर्शन का कॉन्सेप्ट, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम एक दूसरे फंक्शन के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। तो ये तो टॉपिक आपका रिकर्शन है। जैसे आ जाएगा टॉपिक हम फर्दर इसको एलेबोरेट कर लेंगे।
ओके जी, प्रोग्राम कंपोनेंट्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के प्री पैकेज फंक्शंस होते हैं, क्लासेस अवेलेबल हैं सी प्लस प्लस के अंदर, स्टैंडर्ड्स लाइब्रेरीज हैं ऑलरेडी बिल्ट इन, है ना ये सारी चीज़ें, विच प्रोवाइड्स इन अ रिच कलेक्शन ऑफ फंक्शंस फॉर कॉमन मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, करेक्टर मैनिपुलेशन, इनपुट आउटपुट, एरर चेकिंग एंड मैनी अदर यूज़फुल ऑपरेशन। सो बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं ऑलरेडी, बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं। तो आपका वॉइड मेन भी तो एक फ़ंक्शन ही होता है ना, वॉइड मेन फंक्शन है, एक मेन बॉडी का फंक्शन है। तो इसी तरह का फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, आप जैसे कि मेन बॉडी के अंदर बैठ के काम करो तो उस मेन बॉडी के अंदर और फंक्शंस बना देते हैं हम उसको कंसाइज करने के लिए, पार्ट्स को अलहदा करने के लिए। जब लार्ज प्रोग्राम होता है तो हम उसको मॉड्यूलराइज कर देते हैं, मतलब मॉड्यूल्स में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। सो फंक्शन अलाउ यू टू मॉड्यूलराइज अ प्रोग्राम बाय सेपरेटिंग इट्स टास्क इनटू सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। लाइक ये एक पैराग्राफ है तो ये एक फ़ंक्शन तोड़ दिया है, तो ये जो पैराग्राफ है सिर्फ इसी फंक्शन से रेलिवेंट है। लाइक प्लस का है ये पैराग्राफ, ठीक है जी, मैं माइनस का है तो ये उसी चीज़ से रेलिवेंट होगा। यू हैव यूज अ कम्बिनेशन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन एंड योर ओन फंक्शंस इन एवरी प्रोग्राम यू हैव राइट। भाई दो तरह के फंक्शंस हैं, एक तो है बिल्ट इन, ठीक है, जो कि आपके रिज़र्व वर्ड्स हैं, रिज़र्व फंक्शन है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। एक होते हैं जैसे हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं ना, इसी तरह फंक्शन भी है, यू हैव टू बी राइट रेफर टू एज अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। आप उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जैसे मैं खुद बना रही हूँ, अपने नाम से बना लो, किसी भी नाम से बना लो, जो भी प्रोग्राम है उसके नाम से बना लो, आपकी मर्ज़ी, तो वो यूज़र डिफ़ाइन होते हैं। जैसे वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, बना सकते हो आप, इसी तरह फंक्शन भी आप यूज़र डिफ़ाइन है तो कोई भी बन लो। तो यहाँ पे फंक्शन बॉडीज़ आर रिटन ओनली वंस द स्टेटमेंट इन द फंक्शन बॉडी। जो आप स्टेटमेंट्स लिख रहे हो फंक्शन बॉडी में, रिटन वंस होनी चाहिए, मतलब ये कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। आर यूज फ्रॉम परहैप्स सेवरल लोकेशन इन अ प्रोग्राम, ठीक है, अगर आप उसको ओनली वंस कर रहे हो और हम उसको रीयूज्ड भी कर सकते हैं इन अदर प्रोग्राम की लोकेशन में, एंड आर हिडन फ्रॉम अदर फंक्शंस। सो जैसे जैसे आते जाएंगे ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी कि क्या होते हैं फंक्शन और कैसे करते हैं इसमें काम। वन इज़ द डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच। फिर मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है, ये क्या होती है, लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसीस के छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ देना। दिस अप्रोच इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्क्योर। Another is software reuse. For example, in earlier program we did not have to define how to read a line of text from the keyboard. हम उसको कैसे जो है वो राइट करेंगे या रीड करेंगे कीबोर्ड से। C++ provide this capability via the getLine function of the string header. So हम इसको रीड कर सकते हैं किससे, getLine, मतलब एक पूरी लाइन जो भी आप लिख रहे हो कीबोर्ड के ज़रिए उसको हम एज अ getLine फंक्शन के ज़रिए। लेकिन ये फंक्शन जो अब यूज़ होना है उसके लिए हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी, हेडर फाइल स्ट्रिंग को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आयो स्ट्रिंग आप लगाते हो ना, इसी तरह ये भी आपकी हेडर फाइल है, स्ट्रिंग लगाएंगे फिर आपकी getLine का जो फंक्शन है वो काम करेगा। अ थर्ड मोटिवेशन इज़ टू अवॉइड रिपीटिंग कोड। और इससे क्या दूसरी थर्ड मोटिवेशन है कि हमें अपनी जो कोड है उसको रिपीट करने से अवॉइड करना है। आल्सो डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू मीनिंगफुल फंक्शन, और अपने प्रोग्राम को मीनिंगफुल फंक्शन में तोड़ें, ये नहीं कि फ़जूल बना लो और बाद में खुद ही भूल जाओ कि ये किस चीज़ का फंक्शन है। मेक द प्रोग्राम ईजियर टू डीबग एंड मेंटेन। अब देखो फंक्शन का एक और फ़ायदा भी है, जब आपने छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए होते हैं, एक इतने लंबे पैराग्राफ में से आप मिस्टेक्स ठीक कर सकते हो इंग्लिश की, वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। तो जब आपको बताया जाता है कि ये नंबर पैराग्राफ है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व कर लो। तो इसी तरह फंक्शन होते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बने होते हैं, तो बजाय इसके कि आप पूरा प्रोग्राम देखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ उसी मॉड्यूल को देखते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, अपनी एरर्स को रिमूव कर लेते हो।
कि जी यहाँ पे फंक्शन इज़ इन्वोक्ड बाय अ फंक्शन कॉल। जी हाँ, फंक्शन तो बना दिया है, लेकिन फंक्शन की जब वैल्यू आपने शो करवानी होती है तो फंक्शन इटसेल्फ नहीं चलता, फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है। जैसे आप लोगों को रोल नंबर अगर कॉल करेंगे तो आप लोग प्रेजेंट बोलेंगे ना, अदरवाइज़ तो बैठे हैं आप लोग क्लासरूम में बैठे हैं, जहाँ पर भी बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, ठीक है। किसी को क्या पता चलेगा कौन सा रोल नंबर किसका है। इसी तरह यही होता है जब हम जिस फंक्शन को बुलाना चाहते हैं, उसका काम परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसको कॉल करनी पड़ती है। व्हेन द कॉल्ड फंक्शन कंप्लीट इट्स टास्क, जब आपका कॉल्ड फंक्शन का टास्क कंप्लीट हो जाता है तो फिर रोल नंबर बोला, आपने प्रेजेंट बोला, बैठ गए। तो इसी तरह ये है फंक्शन का काम हुआ। इट्स आइदर रिटर्न्स द रिजल्ट और सिंपली रिटर्न कंट्रोल टू द कॉलर। ऐसे ही होता है, हमें आउटपुट शो हो जाएगी और दोबारा कहेगा वैल्यू पुट करो। तो ये इसकी हायरार्की दिखाई गई है, जैसे कि सिमिलर टू कॉलिंग अ फंक्शन अ बॉस, सिमिलर टू कॉलिंग अ फंक्शन, जैसे कि बॉस है वो कॉल कर रहा है फंक्शन को आस्क अ वर्कर, सिमिलर टू बी कॉल्ड फंक्शन। एक होता है कॉलिंग, ठीक है, कॉलिंग और कॉल्ड दो फंक्शन है। अब जो कॉलिंग कर रहा है वो मेन फंक्शन होता है, बॉल मतलब आपका जैसे कि बॉस है, ठीक है, बॉस क्या कर रहा है, कॉलिंग फंक्शन के तौर पर काम कर रहा है, और वो वर्कर से क्या कह रहा है, सिमिलर टू, वो है आपका कॉल्ड फंक्शन, वो उसको बुला रहा है, ठीक है, उसको बुला रहा है, उसको बुलाया। टू परफॉर्म अ टास्क एंड रिपोर्ट बैक रिटर्न, ठीक है, इसने इसको कॉलिंग की, अब ये फंक्शन कॉल्ड हो गया, उसने काम कंप्लीट किया अपना, देन कंप्लीट होने के बाद रिटर्न करना है। द रिजल्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क द बॉस फंक्शन डज नॉट नाउ हाउ द वर्कर फंक्शन परफॉर्म इट्स डिज़ाइन टास्क। तो बॉस जो है उसको नहीं पता कि वर्कर ने जो फंक्शन परफॉर्म किया है, ये डिज़ाइन किया है, वो कैसे किया है। द वर्कर मे आल्सो कॉल अदर वर्कर फंक्शन, तो वो अदर वर्कर फंक्शन को कॉल करेगा, तो देन वो अपने जो बॉस है उसको सेंड कर देगा। दिस हाइडिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, अब देखो ये सारी चीज़ें जो वर्कर को आगे काम दिया बॉस ने, उसने आगे दे दिया, तो ये तो बॉस को नहीं पता ना। दी हाइडिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल प्रोमोट्स गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब देखो एक बॉस था, इसने फंक्शन कॉलिंग करनी है, ये फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, ये फंक्शन कॉल्ड हो चुके हैं, ठीक है, अब इसने इनको बुला रहा है और यहाँ पे उन्होंने काम किया, उन्होंने फर्दर आगे वर्कर से काम कराया। तो ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए कि कॉलिंग और कॉल्ड क्या होता है। कॉलिंग में वो कर रहा है, कॉल्ड में कर चुका है। मैथ लाइब्रेरी फंक्शन, जैसे कि आप ही लोगों की ये बुक है जो C++ की, ठीक है, तो C++ की ये उस IT सीरीज़ की बुक है, इसमें आप लोगों को बड़ा क्लियरली जो बड़ी इजीली डेफिनेशन लिखी हुई है। फंक्शन इज़ अ नेम ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट एक फंक्शन के अंदर लिखी होती है, जैसे बॉस था वो तो कॉलिंग कर रहा है ना, as the statement written in a function, एक फंक्शन के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स की स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और एग्जीक्यूट हो रही हैं व्हेन इट इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम, जब वो उसके नेम के साथ उसको कॉल करेंगे, और वो हर एक फंक्शन का यूनिक नेम होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है मैंने। हमें बार बार प्रोग्राम को रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर बेहतर नहीं है कि आप पीस ऑफ कोड्स बना लो, उसके साथ आपका काम आसान हो जाएगा। ईजियर टू कोड है, ईजियर टू मॉडिफाई है, बिकॉज उसी एरिया को देखना है, उसी कोड को देखना पड़ेगा। ईजियर टू मेंटेन है, रीयूजेबिलिटी है, जब चाहे मर्जी उस फंक्शन को रीयूज़ कर लो। लेस प्रोग्रामिंग टाइम, इससे आपका टाइम भी बचता है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन C++ यूज़र डिफाइन और बिल्ट इन है, दो ही चीज़ें हैं ना, ऑलरेडी बता दिया, एक बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है, एक होती है आपका जो यूज़र बनाता है। जैसे कि ये बिल्ट इन फंक्शन क्लियर स्क्रीन कॉन्यो डॉट, मतलब आप उसको ले लो, आयो स्ट्रीम ले लो, ठीक है, वो सारे आपके बिल्ट इन हैं। तो यूज़र डिफाइन फंक्शन में फंक्शन डिक्लेरेशन होती है और फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप तो हम ऐसे ही करते हैं ना। फंक्शन डिक्लेरेशन किसी भी चीज़ की हो ना, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर, वो एक
एक वेरिएबल का नाम है, इसी तरह एक फंक्शन का नाम होता है, वो होती है डिक्लेरेशन। अगर फंक्शन असाइनिंग हो तो उसको वैल्यू असाइन करना होता है, या वेरिएबल असाइनिंग हो तो वो उसको वैल्यू असाइन करना होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप, और जो मतलब आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन है उसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप ही कहते हैं। ये आपका एक स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन जो भी आपका प्रोग्राम है एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको पता चल रहा होता है कि हमने इसको कैसे करना है। और ये एंड होता है आपके सेमीकोलन के साथ। फंक्शन प्रोटोटाइप आर यूज्ड प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सोर्स फाइल, जैसे कि मेन, आपका मेन फंक्शन था ना, मैंने आपको बताया वॉइड मेन आप लिखते हो या इंट मेन लिखते हो। डेव सी प्लस में हम इंट मेन लिखते हैं, तो ये मेन बॉडी होती है। फंक्शन नेम होना है पहले, फिर फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, रिटर्न टाइप लाजमी होती है, नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर। अब ये आपका फुल सेंटेंस है। रिटर्न टाइप फंक्शन का नेम, जैसे वेरिएबल का नेम होता है, पैरामीटर होता है वैल्यू पास करवाना। और ये आपके कोर्स का पार्ट है कि हमने रिटर्न वैल्यू देखनी है, हमने इसके अंदर से वैल्यू पास करवानी है, पैरामीटर पास करवाना है। ठीक है। वॉइड का तो मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं, मैंने वॉइड का बता दिया है, इसकी कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं होता। अब ये देखो, ये एक फंक्शन बना हुआ, जैसे इंट, रिटर्न टाइप होगी, डाटा टाइप होगी, बात एक ही है, जो भी यूज़ कर रहे हो टाइप का वर्ड आ जाए ना, समझो कि डाटा टाइप है वो। इंट है, ये ऐड क्या है, ये फंक्शन का नेम है, ये पैरेंथेसिस के अंदर देखो वैल्यू है, मतलब दोनों ही इंटीजर वैल्यू है। इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। ये आपकी रिटर्न टाइप है, जैसे वॉइड, वॉइड मतलब कुछ भी नहीं। शो आपका फंक्शन नेम है, वॉइड मतलब नो पैरामीटर इंडिकेट्स, खाली लिख लो, वॉइड लिख लो, बात एक ही है, इसमें ज़ीरो ही कंसीडर करना है, इसका मतलब होता है खाली, एम्प्टी। रिटर्न टाइप वॉइड लाइन 4, अब ये 4 पैरामीटर करेक्टर की है। इंट क्यूब फंक्शन नेम है, ये तो आपको पता चल गया होगा ना अब ये कैसे फंक्शन है, तो ये तो ऑलरेडी भी आप लोगों को पता है कि जब इंट मेन बॉडी लिखते हो वो उसी तरह का ही है। तो हमने अब बस यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने हैं। पहले हम बिल्ट इन यूज़ कर रहे हैं, अब हमने अपने जो यूज़र डिफाइन है उसको एज आ ईजीनेस के लिए मॉड्यूल्स के लिए यूज़ करना। अब ये देखो, इंट ऐड फंक्शन है, ये डाटा टाइप है, 1 2 3 वेरिएबल पैरामीटर्स इसके अंदर क्या करवाए हैं, डिक्लेयर करवाए हैं। ये पैरामीटर्स, जब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल पैरामीटर या वेरिएबल या आइडेंटिफायर डिक्लेयर करवाते हैं तो हम कॉमा के साथ उसको सेपरेट करते हैं। फंक्शंस की डेफिनेशन, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन व्हाट अ फंक्शन डज, इट इज़ कॉल्ड। आपका एक फंक्शन क्या कहता है, ठीक है, जो फंक्शन आपने बनाया है वो फंक्शन क्या एक्सप्लेन कर रहा है। अब इंट मेन है, आपकी मेन बॉडी का फंक्शन है, वो क्या एक्सप्लेन करता है, वो मेन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जितना भी काम है ना इस बॉडी के अंदर करना है। तो ये होती है फंक्शन की डेफिनेशन। सो ये बिफोर मेन फंक्शन भी हो सकती है, आफ्टर मेन फंक्शन भी हो सकती है, इन अ सेपरेट फाइल भी हो सकती है। 3 तरह की है, बिफोर मेन फंक्शन, आफ्टर मेन फंक्शन, इन अ सेपरेट फाइल। अब मेन फंक्शन कौन सा है, आपकी मेन बॉडी है। ठीक है, जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे वैसे वैसे ये देखो, आपका हैश इंक्लूड आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है ये। फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी, जैसे कि ये देखो, अब ये जैसे कि ये रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर, ठीक है, ये एक फंक्शन है, हमने उसको पैरेंथेसिस लगाई, जैसे मेन बॉडी के अंदर काम करता है इसी तरह ये भी काम करेगा। जी हाँ, फंक्शन कॉल, ठीक है, कॉल और कॉलिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट वहाँ से नहीं समझ आया तो यहाँ से अच्छे से समझ लें। द स्टेटमेंट एक्टिविटी एक्टिवेट्स अ फंक्शन इज़ नाउन एज फंक्शन कॉल। जो भी एक्टिवेट होगा फंक्शन उसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल, मतलब हमने एक्टिवेट कर लिया। अब फंक्शन इज़ कॉल्ड विद इट्स नेम, और फंक्शन को हमने कैसे कॉल करना है, जैसे मैं आप लोगों को कहा कि मैं आपको जिसका रोल नंबर बोलूँ कि उसे पता चलेगा कि ये मेरा रोल नंबर है, मैं ही खड़ा होना है। तो इसी तरह जिस फंक्शन को कॉल किया जाएगा वो ही अपनी आउटपुट को शो करवाएगा। फंक्शन नेम इज़ फॉलोड बाय नेसेसरी पैरामीटर्स इन पैरेंथेसिस। सो हमने फंक्शन नेम जो फॉलो कर रहे हैं उसके पैरामीटर को किसके अंदर लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है। छोटी ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं। जो भी वैल्यू है इसके अंदर होती है वो पैरामीटर होता है। इफ़ देयर आर मैनी पैरामीटर दीज आर सेपरेटेड बाय
कॉमास, मैंने आपको बताया कि जब हम मोर देन वन पैरामीटर यूज़ करते हैं तो हम उसको कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं। इफ़ देयर इज़ नो पैरामीटर एम्प्टी पैरेंथेसिस आर यूज। पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू ज़रूरी नहीं है, आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। द फॉलोइंग स्टेप्स टेक प्लेस व्हेन अ फंक्शन इज़ कॉल्ड। जब हम एक फंक्शन को कॉल्ड करते हैं तो हम ये स्टेप्स जो हैं वो देखते हैं। द कंट्रोल मूव्स टू फंक्शन डैट इज़ कॉल्ड। उसने देखना है कि कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, उसकी तरफ उसने मूव हो जाना। देखो जिसे अब वॉइड, अब देखो यहाँ पे फ़न का फंक्शन कॉल किया गया है, तो इसने देखना है कहाँ पे है वॉइड फ़न का फंक्शन, ठीक है, वो उसके पास जाएगा। ये देखो यहाँ पे इसने देखा, फिर वो रिटर्न पे आया। मतलब ऐसे ही है, जब आप जैसे आप मैंने रोल नंबर बोला, ठीक है, ये आपका रोल नंबर बोला आपने, मैंने देखा कौन सा स्टूडेंट खड़ा हो, कहाँ पे बैठा हो, ठीक है, इसी तरह ये है। आपने कहा यस मैम, ठीक है जी, मुझे पता चल गया आपकी लोकेशन क्या है, फिर वो मुझे वापस रिटर्न पे आ गया ना, मैंने कहा ओके। तो इसी तरह ये काम करते हैं। ऑल स्टेटमेंट्स इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड। तो अब ये तो कॉल हुआ ना। अब आप खड़े हुए अपनी सीट के ऊपर, मैंने आपका रोल नंबर तो पूछा ही, मैंने आपसे कहा आपका नेम भी बताओ, मैंने आपसे कहा अपनी फादर का नेम बताओ, अपने मतलब अपनी पूरा इंट्रोडक्शन दे दो भाई, जो तुम्हारे पास है सारा इंट्रोडक्शन। तो ये सारी स्टेटमेंट्स जो भी होंगी इसके पास वो चल जाएंगी, रन हो जाएंगी। देन द कंट्रोल रिटर्न्स बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। तो वो जिसने कॉल किया होगा, लाइक मैंने कॉल किया ना आपको, खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हुए, आप कॉल्ड फंक्शन है, यू आर कॉल्ड फंक्शन, आई एम कॉलिंग फंक्शन, मैं आपको कॉलिंग कर रही हूँ, यू आर कॉल्ड फंक्शन। आपने सारा कुछ किया, देन मेरे पास वापस रिजल्ट आया, मैंने कहा ओके सिट डाउन नाउ। तो ये भी ऐसे ही है, मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैंने कहा ओके। जिसको बुलाया उसने अपना काम कंप्लीट किया और देन वो एग्जीक्यूट हो गया। तो एक्चुअली ये था आपका फंक्शन का ट्रिक, ठीक है। जैसे कि अब ये एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ मैसेज प्रोग्रामिंग मेक लाइफ इंटरेस्टिंग ऑन सीन यूजिंग फंक्शन। अब मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, क्या मैसेज? प्रोग्रामिंग मेक लाइफ इंटरेस्टिंग, बस ये मुझे मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे आउटसाइड दी मेन बॉडी बनाया है फंक्शन, ठीक है। ये देखो वॉइड शो, किसके नाम से बनाया है? शो के नाम से बनाया है, वॉइड शो। अब ये वॉइड लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, ये आउटसाइड है, ये मेरी मेन बॉडी है, ये देखो जी, ये मेरी मेन बॉडी है, वॉइड मेन, इसके अंदर मैंने लिखा शो। अब एक्चुअली देखो तीन चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे आउटसाइड तो बनाया, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ये कॉल्ड फंक्शन है, ये कॉल्ड फंक्शन है, ये कॉल हो रहा है, ये कॉलिंग कर रहा है। जैसे कि अभी ये आपको समझाया है मैंने, कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, कॉलिंग फंक्शन, ये फंक्शन कॉल्स हो रही हैं और यहाँ पे कॉल्ड है जहाँ पे सारी वैल्यूज़ होंगी। अब एक्चुअली मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया वॉइड शो प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। तो मैं अब आप लोगों को ये प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। ओके जी स्टूडेंट्स, मैंने डेव C++ को ओपन किया, मैंने एक फ़ाइल जो है वो न्यू फाइल ली, सोर्स फाइल, जिसे हम जहाँ पे कोड लिखना होता है, मैंने इसको नाम दे दिया functions.cpp, ऑलरेडी आ जाता है साथ में, इट्स ओके, ठीक है। मैंने हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिख दिया और इंट मेन, ये आपकी मेन बॉडी इज़ रेडी, ठीक है। अब यहाँ तक तो वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा। और इसके बाद एक चीज़ कही हुई है मैंने कि वो आप लोग लिख लें यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, std, वो आप लिख सकते हैं। ओके, बाकी इंट मेन, ये आपकी मेन बॉडी है। अब हमारा एक्चुअली पर्पज़ है, क्या पर्पज़ है हमारा, मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये सिंपल शो हो सकता है, कैसे होगा शो? सिंपल सी आउट करवा दूँ मैं, लेकिन मुझे क्या कहा गया, ऑन स्क्रीन यूजिंग फंक्शन, मुझे फंक्शन के ज़रिए उसको कॉल करवाना है। इस तरह तो सारी क्लास को सी आउट के ज़रिए कॉल करवाया जा सकता है ना,
तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि फ़ंक्शन बना दे। मैं जिस फंक्शन के अंदर इसको रखना चाह रही हूँ ना, मैं उसी को बस कॉल करवाना चाह रही हूँ। तो अब हम इसको कर लेते हैं। ये हमने बाहर ही बनाना होता है, ठीक है। ये जैसे वॉइड नहीं, आप लिखो इंट क्या, शो के नाम से मैं एक बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, एक फंक्शन जो है उसका कॉल्ड हो रहा है। अब इसके अंदर मुझे क्या शो करवाना है, सी आउट करवाना है प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्ट। ओके जी, मैंने ये एक फ़ंक्शन बनाया, ये मेरा एक फ़ंक्शन बन गया। काम कैसे करेगा ये सी आउट इधर इसमें लिखनी है, बिकॉज मैं मेन बॉडी के अंदर जो है ना अपना काम आसान करने लगी हूँ। अब ये मेन बॉडी के अंदर हमने वर्डन ही नहीं डालना इतना, बस यहाँ पे वो चीज़ आएगी जिसको मैंने कॉल करना है बस। अब लाइक ये एक फ़ंक्शन बनाया है, मैं आपको एक और फंक्शन बना के जाती हूँ। एक और फंक्शन बना लेते हैं, चलो डिस्प्ले का बना लो, जिसमें हम कोई और मैसेज लिख लेते हैं, सी आउट आई लव प्रोग्रामिंग। ओके, अब ये हमने लिख लिया दूसरा फंक्शन। तो हमारे पास दो फंक्शन हमने बनाए, इंट शो के नाम से, इंट डिस्प्ले के नाम से। तो पहले तो इसको कंपाइल करके देखते हैं। एरर तो आएगा। अब एरर आने की क्या वजह है, एरर आने की वजह ये है कि हमने इसके साथ std रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगाया। अब यहाँ पे भी std रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दो। अब देख लेते हैं अगेन कंपाइल करके। अब आपकी कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई। ये कैसे पता चलेगा, ये देखो सक्सीड, ठीक है जी, सक्सीड हो गई। अब इसको रन करूँगी तो कुछ भी शो नहीं होगा। देखिए भाई, आपके सामने कुछ भी शो नहीं हुआ, लेकिन प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। वो एरर हो ही नहीं सकता, उसके अंदर एरर है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है एरर की, क्योंकि हमने मेन अपना काम बिल्कुल ठीक किया है। फंक्शन तो आप देखो, जैसे आप चेयर्स के ऊपर बैठे हो ना, जहाँ पे भी बैठे हो, मैंने जब तक आपको बुलाना नहीं है आप कैसे काम करोगे। तो एक्चुअली ये मैं हूँ, ये आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैं आप बुलाना चाहूँगी तो आप अपना जो है वो रिज़ल्ट डिस्प्ले करोगे, अदरवाइज़ खामोश बैठे रहोगे। अब देखते हैं डिस्प्ले, ठीक है जी, डिस्प्ले। इसके बाद आ गया जी, इस तरह हमने एंड पे क्या लगाना है, इसके सेमी कॉलन लगाना है। तो ये हो गया, ये आपका फंक्शन को क्या कर रही हूँ मैं, फंक्शन को कॉलिंग करवा रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी मेन बॉडी के अंदर क्या करवा रही हूँ, मैं फंक्शन को कॉलिंग करवा रही हूँ। ये आपके फंक्शन कॉल्ड हैं। अब देखिएगा, इसने देखना है मेन फंक्शन के अंदर डिस्प्ले है, डिस्प्ले चेक करेगा कि मेरी आउटसाइड दी बॉडी है। उसने कहा यस, डिस्प्ले का फंक्शन तो बना हुआ है। अब उसने क्या करना है, डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करवाएगा। तो हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। भाई यहाँ पे तो एक एरर आ गया, क्यों आया एरर, was not declared in this scope। अब एक्चुअली इसके अंदर क्या एरर है, तो एक्चुअली इसमें एक प्रॉब्लम ये है, जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। मैं इसको एक डिक्लेयर करवाया है ना, मैंने ऊपर मेन बॉडी से ऊपर इसको डिक्लेयर करवाया, लोकल करवा लूँ अंदर, मतलब यहाँ पे मेन बॉडी के अंदर करवा लूँ या फिर ग्लोबली करवा लूँ, इसका स्कोप पूरा करती हूँ।
तो इसी तरह फंक्शन का भी स्कोप होता है बेटा। मैंने यहाँ पे ना शो को डिक्लेयर करवाया ना डिस्प्ले को करवाया, तो पहले मेरा पर्पज़ है जो मैंने वेरिएबल बनाने हैं मैं उसको डिक्लेयर करवाऊँ, ठीक है। अब इंट डाटा टाइप रखी है मेरी मर्ज़ी में, उसकी इंट डाटा टाइप दे रही हूँ मैं, उसको करैक्टर दे रही हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको यूज़ कर सकते हो। मैं इंट यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम पहले, शो, ये इसको डिक्लेयर करवाया, ठीक है, जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं। फिर इंट डिस्प्ले इसको करवा दिया। अब ये एक्चुअली फंक्शन की क्या हो गई, डिक्लेरेशन हो गई, ये फंक्शन का स्कोप है, ठीक है जी। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये देखिए स्कोप ऑफ फंक्शन, लोकल फंक्शन होता है, ठीक है, और होता है ग्लोबल फंक्शन। लोकल फंक्शन जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, आ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज़ डिक्लेयर्ड विद एन अदर फंक्शन, ठीक है। अब लोकल फंक्शन में क्या करते हैं, जो भी डिक्लेयर करवा रहे थे वो दूसरे फंक्शन में यूज़ कर रहे होते हैं, इस कॉल्ड लोकल फंक्शन। ग्लोबल फंक्शन इज अ टाइप दैट इज़ डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन इज कॉल्ड ग्लोबल फंक्शन। ग्लोबल फंक्शन कैन बी, अब एक चीज़, अब ये आप खुद अज्यूम करो ये कैसे क्या किया मैंने, ये मैंने आउटसाइड बनाया, ठीक है, ये मेरे ग्लोबल फंक्शंस हैं, ये मेरे ग्लोबल फंक्शन को डिक्लेयर करवाया मैंने। अगर मैं इनको इस बॉडी के अंदर ही कॉल कर लूँ तो ये तब भी चल जाने, तो ये एज अ लोकल काम करेंगे, इसी बॉडी का ही पार्ट है। लेकिन ये जो इस तरह मैंने ग्लोबली कॉल करवा ली है ना, इसका मतलब मैं किसी भी बॉडी में इसको शो ऑफ करवा सकती हूँ। जैसे कि मैंने std को बार बार यूज़ किया, 2 बार यूज़ किया ना, तो इसको मैं यूजिंग नेम स्पेस std लिख देती हूँ, तब भी वो काम करेगा, तो वो भी ग्लोबल था। जैसे कि यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। अब मैं अगर यहाँ से रिमूव कर दूँ दोनों से, देखिए वो काम करेगा, ठीक है। अब इसको सेव कर लो, ये ले। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। मैंने सिर्फ ये चीज़ ऐड की है ना, यूजिंग नेम स्पेस std, ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज़ें पता है। अब देखो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, सी आउट से पहले रिमूव कर दिया, ये आपकी कंप्लीशन है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। बाकी आप इसको रन करें, अब देखिएगा आई लव प्रोग्रामिंग डिस्प्ले हुआ। तो चूँकि मैंने कौन सा वाला लिखा था आपकी मेन बॉडी में, किसको कहा कि शो हो, डिस्प्ले वाले को। अब ये रेड लाइन इसलिए आ रही है, मैं इसको भी शो नहीं करवा रही हूँ। अब देखते हैं, मैं इसको यहाँ पे शो का जो फंक्शन है उसको कॉल करवा रही हूँ, कंपाइल करें। This is completed now, succeeded, completed, and then you can press your run button, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर किया प्रेस, तो आई लव प्रोग्रामिंग, बिकॉज मैंने डिस्प्ले को पहले करवाया। फिर प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, तो आप अगर इसमें स्पेसिंग डालना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो आप एंड लाइन यूज़ करो। चूँकि एंड लाइन भी नेम स्पेस स्पेसिफायर std यूज़ करता, तो हम इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, बिकॉज मैंने std को ऊपर ग्लोबली कॉल करवा दिया हुआ, ठीक है। ये सक्सीडेड हुआ। अभी भी ये दूसरी लाइन पे क्यों नहीं गया, बिकॉज मैंने इसके बाद वाले पे एंडल लगाया है, इसके बाद वाले पे नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, उस अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पे भी एंड लाइन लगा ले, नो इशू, नहीं तो इसको काटें और जो आपको पहले डिस्प्ले करवाना है वो करवा लो आप डिस्प्ले, ठीक है। ये हम फंक्शन को बेटा कॉलिंग कर रहे हैं और ये आपके एक्चुअली फंक्शन बने हुए हैं, ठीक है। ये आपके फंक्शन बने हुए हैं, जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स हो या सब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जब तक मैं उनको कॉल नहीं करूँगी तब तक आप खामोशी से बैठे रहेंगे। और देखें
ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन करवाना, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन फंक्शन डिक्लेरेशन करवाते हैं। अब फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, आप लोगों को अगर रोल नंबर दिए जाएंगे तो आप लोग क्लासरूम में बैठोगे, तो इसी तरह ये है, पहले फंक्शन डिक्लेयर करवाएंगे तो आप स्टूडेंट्स हैं फिर ही पता चलेगा ना। अगर आप लोगों को रोल नंबर असाइन होंगे तो आप लोग एज अ क्लास में बैठेंगे और फिर आपको जो टीचर है जिसको कॉल करना चाहेगा वो कर लेगा। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को फंक्शंस का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। हम इसको अब रन कर लेते हैं, चूँकि अब मैंने ऊपर शो करवाया है। इसको कंपाइल करें, एंड देन रन करें। अब देख सकते हैं आप लोग, ये दूसरी लाइन पे चला गया। प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, एंड लाइन ने क्या किया, उसको न्यू लाइन पे ले गया। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, एक बार देख लो, व्यू कर लो, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो टफ़ लग रही हो आप लोगों को। मैंने आप लोगों को एग्जांपल बड़ी अच्छी दी है। ये एक्चुअली फंक्शन है, ये आप लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, और मैं इस मेन बॉडी के अंदर हूँ, और मैं जिसको चाहूँ बस उसको कॉल कर सकती हूँ। बाकी कोई बर्डन नहीं है इतने बड़े प्रोग्राम में से कि जी सारे स्टूडेंट्स एक साथ बोलोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो डिस्प्ले करवाना है वही। तो पहले आप लोगों को रोल नंबर असाइन होगा, देन आप लोग सिटिंग प्लान करोगे, देन आप लोगों को जब चाहे उस कॉल किया जाएगा और आप आंसर दोगे। दैट्स इट। ये है फंक्शन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। होप सो समझ आ गया होगा, मैं बार बार पूछ रही हूँ। प्रैक्टिस करें। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।